नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आंवला के क्या क्या बेनिफिट्स है। मैं गाइस वीडियो में आयुर्वेद और होम्योपैथी जो है वो दोनों के बारे में बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट है यानी जो आंवले का यूज़ किया जाता है, जूस हो गया, आंवला की मुरब्बा हो गया, आंवला की सुपारी होगी, आंवला का चूरन हो गया, तो वो हम कभी कभी यूज़ नहीं कर पाते। तो उससे सबसे बेहतरीन है आप होम्योपैथी शॉप में जाइए, तो वहाँ से जो आंवला का मदर टिंचर होता है, उसका नाम भी बताऊंगा, वो लेके आइए और रोज़ 10 ड्रॉप सवेरे और 10 ड्रॉप शाम को ले लेते हैं। तो आंवला के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो सारे बेनिफिट्स आपके बॉडी को जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। और सेफ है, यानी कोई इसका जो है वो साइड इफेक्ट नहीं, कोई प्रॉब्लमेटिक काम नहीं। इसलिए मैं होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दोनों को जो है वो मिला के ये वीडियो जो है वो बनाता हूँ। देखिए, आंवला जो है, आंवला या आंवला हम जिसको बोलते हैं, इसका इंडियन इंग्लिश नाम है इंडियन गूसबेरी, और इसका जो साइंटिफिक नेम है उसको बोला जाता है इम्बिलिका ऑफिसिनालिस, ठीक है। तो ये इम्बिलिका ऑफिसिनालिस जो है ये होम्योपैथी में भी इसका नाम है, ठीक है, इम्बिलिका ऑफिसिनालिस। इसको होम्योपैथी में मदर टिंचर बोला जाता है, यानी मदर टिंचर के फॉर्म में लिया जाता है, या फिर इसको क्यू बोला जाता है। अगर आप किसी भी होम्योपैथी के शॉप में जाएंगे और ये बोलेंगे इसको इम्बिलिका ऑफिसिनालिस जो है वो मदर टिंचर दे दीजिए, 30 ml 50 ml ये आता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे यूज़ करना है। तो देखिए, तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला अगर बेनिफिट्स की बात करें गाइस, तो इसमें विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है, यानी कूट कूट के भरा होता है। तो इसी वजह से जितनी भी इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, यानी किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जल्दी जो है वो बुखार आ जाता है, वेदर चेंज होते ही जो है बुखार आते ही सर्दी खांसी हो जाती है, तो इन सब में गाइस फायदा करता है, यानी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट करने का काम करता है। उसी के साथ गाइस इसमें दो मेन कंपोनेंट होते हैं जिसका नाम है पेक्टिन्स और फ्लावोनाइड्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये दो चीज़ें जो है वो बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, उसको कम करने का काम करता है। तो ये हार्ट के लिए भी जो है वो फायदा करता है, ठीक है। इसी के साथ गाइस इसमें आयरन और कैल्शियम होने की वजह से, आयरन होने की वजह से जिनको एनीमिया यानी खून की कमी है, तो वो भी जो है वो दूर हो जाती है। इसी के साथ बहुत सारे लोगों को एनर्जी महसूस नहीं होती, स्टैमिना महसूस नहीं होता, सीमन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है, यानी वीर्य के रिलेटेड, तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो सारा जो है वो आंवला जो है वो दूर करता है। उसी के साथ अगर किसी को हेयर फॉल की समस्या है, हेयर की डेंसिटी कम हो गई है, हेयर जो है वो बाल अगर सफ़ेद हो गए, तो आपको पता है कि आंवले का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आंवला जो है वो अगर हम रोज़ यूज़ करते हैं तो इसका बेनिफिट जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाई देगा। तो ये भी जितने भी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये तीनों चीज़ों में जो है वो आंवला बहुत ज़्यादा फायदा करता है। उसी के साथ गाइस जो फीमेल, उनमें जो वाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है, उसमें भी जो है वो आंवला फायदा करता है। ये आंवला जो गाइस वो एनाल्जेसिक होता है, यानी पेन अगर बॉडी में कहीं है तो उसको भी दूर करता है। एंटीपायरेटिक होता है, यानी बुखार वगैरह जो है तो उसको भी कम करता है। उसी के साथ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज में होती है, यानी बॉडी में अगर कहीं पे सूजन है तो वो भी कम करता है। और उसी के साथ इसमें एंटी टस्यू प्रॉपर्टी होती है। एंटी टस्यू का मीनिंग क्या होता है, कफ रिलेटेड, यानी अगर किसी के छाती में बहुत ज़्यादा कफ जमा हुआ है, वो निकल ही नहीं रहा है, बहुत दिक्कतें हैं कफ से रिलेटेड, तो ये पूरा कफ जो है वो निकालने के लिए जो है वो आंवला जो है वो बहुत फायदेशीर होता है, और इसीलिए इसको एंटी टस्यू जो है वो बोला जाता है। उसी के साथ गाइस ये ब्लड प्यूरीफायर का भी काम करता है, यानी ब्लड को प्यूरीफाई करने का भी काम जो है वो आंवला करता है। इसी के साथ बीपी को कम करना, आर्थराइटिस में भी जो है वो फायदा करता है, और डाइजेस्टिव रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसमें भी ये फायदा करता है। और उसी के साथ विटामिन सी की अगर हमें कमी हो जाती है तो गम्स और मसूड़े से जो खून निकलता है, वहाँ पे सूजन होती है, तो वो समस्याएं जो है वो भी जो है वो ये आंवला जो है वो कम कर देता है। तो इतने सारे गाइस इसमें जो है वो बेनिफिट्स है। इसका ड्राई पाउडर मिलता है, जूस मिलता है, मुरब्बा मिलता है। च्यवनप्राश में सबसे ज़्यादा जो आंवला होता है, यानी च्यवनप्राश अगर आप खाएंगे तो भी आंवला जो है वो आंवले की जो बॉडी में कमी होती है, यानी जो विटामिन सी वगैरह है, तो आंवले के पूरे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। तो त्रिफला चूर्ण में भी आंवला होता है, सुपारी के फॉर्म में भी आंवला जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये है गाइस आंवले के जो बेनिफिट्स। अगर हम इसको होम्योपैथी में, अगर आप आयुर्वेदिक में जूस वगैरह तो यूज़ कर ही सकते हैं, पर होम्योपैथी की अगर मैं बात करूँ तो होम्योपैथी में आपको मैंने पहले ही बताया कि ये जो इमेलिका ऑफिसिनालिस है, तो इसका जो है वो मदर टिंचर लेके आना है। और मदर टिंचर जो है वो सवेरे क्या करना है, एक जो कप होता है हमारा चाय पीने का कप, उसमें 10 ड्रॉप जो है वो ऐड कर देने, 10 ड्रॉप्स उसके ले लेने हैं, और उसमें आधा कप जो है वो गुनगुना, एकदम गुनगुना पानी डालना है, और सवेरे चाय की तरह उसको सिप करते करते जो है वो पी लेना है।
और रात को भी सोते वक्त ऐसा आप कर सकते हैं। तो आंवले के जितने बेनिफिट्स हैं वो सारे बेनिफिट जो है वो आपको मिल जाएंगे और आपके बॉडी में विटामिन सी की तो बिल्कुल कमी नहीं रहेगी और इसीलिए आपकी इम्यूनिटी वगैरह जो है वो मजबूत रहेगी। तो आप चाहे तो ये होम्योपैथी का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जो आयुर्वेदिक में च्यूस वगैरह आते हैं वो भी आप यूज़ करते हैं। सिर्फ करना क्या है, डेली आपको इसको यूज़ करना है, थोड़ी क्वांटिटी में डेली अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो बॉडी में पूरा जो है वो विटामिन सी से आंवला जो है वो फ़ायदा करेगा। यानी जितने भी मैंने चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें में आपको फ़ायदा करेगा। सिर्फ कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करनी चाहिए, इसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है। डेली थोड़े क्वांटिटी में अगर हम लेते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम जो है वो बॉडी पे दिखते हैं। वीडियो हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।